हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि बहुत लोगों की क्वेरी है, बहुत ज़्यादा समस्याएं कर रही है ये चीज़ें कि सर इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा क्वेश्चन के साथ साथ मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक आइडिया दे दूं कि आपको उसका आंसर भी कैसे देना है। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ इसके टिप्स आपके लिए मैं पहले आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ। इन चीज़ों को जरूर से जरूर फॉलो करना है। अगर आप इनमें लैग कर जाते हैं तो आप कितना भी आंसर को सही बताएं, तो पहले ही आप लैग कर गए तो फिर समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों पे जरूर आप लोग वर्क करिए, अभी से स्टार्ट करिए। इंडिविजुअली जब आप घर में बैठे हुए हैं तो कोशिश करिए कि एक्ट करिए ऐसे जैसे मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ। तो पहली चीज, स्पीक कॉन्फिडेंटली। जैसे कुछ भी बता रहे हैं तो ये नहीं कि इतनी आवाज को मत रखिए कि मतलब उसके तक पहुंचे ही नहीं और आपके अंदर हिचकिचाहट हो बताने में। जो भी बोल रहे हैं उसको फ्रिक्वेंटली बोलिए ताकि वो सामने वाले तक पहुंचे जो आपका इंटरव्यूअर बैठा हुआ है। ठीक है, अगर उसको सुनने में समस्या आ रही है तो फिर दिक्कत है। आप मन में बोल ले रहे हैं वो दिक्कत है। इसका मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। पहली बात तो ये आ गई। दूसरा, मेंटेन आई कांटेक्ट। ये नहीं कि आप नीचे देख करके बात कर रहे हैं, आप उसकी आंखों में आंखें मिला करके बात करिए। ठीक, ज्यादा भी नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा आपने आंखें निकाल के बात करने लगे। तो थोड़ा सा आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए और जैसे भी आंसर दे रहे हैं तो थोड़ा सा आंखों में आंखें मिला करके आंसर दीजिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिट स्ट्रेट। आप ऐसे ना बैठ जाए कि ऐसे चिपक करके बैठ गए। थोड़ा सा अपने को स्ट्रेट करके बैठिए, जैसे हाथ को ऐसे रख करके या तो नीचे रख करके ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठिए ताकि सामने वाले को लगे। ठीक, तो आगे अगर बात करते हैं, ऑलवेज से सर और मैम। जैसे मैडम बैठी हुई है इंटरव्यू के लिए तो थोड़ा सा हर वर्ड पे थोड़ा सा मैम वर्ड यूज करिए। सर बैठे हुए हैं तो सर वर्ड यूज करिए। जिसका भी, जैसे मान लेते हैं पैनल बैठा हुआ है, 3 लोग बैठे हुए हैं, सर भी बैठे हुए हैं, मैडम भी बैठी हुई है। तो जैसे सर ने क्वेश्चन पूछा है तो सर की तरफ सर का जवाब देना है, मैडम ने पूछा है तो मैडम बोल करके जवाब देना है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला अगर बात करते हैं, कीप आंसर शॉर्ट एंड क्लियर। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोगों को लगता है कि जैसे वो अपने जो पर्सनल आपको डिटेल बतानी है, पर्सनल इंटरव्यू होना है, तो उसमें आप लोग सोचते हैं कि इसको मैं 10 मिनट तक खींच दूं। तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। 10 मिनट तक नहीं खींचना है, चीजों को शॉर्ट में रखना है। ज्यादा लंबा खींचेंगे तो आप अपने जाल में ही फंस जाएंगे। सामने वाला भी आपसे होशियार ही बैठा है, आपसे चतुर लोग बैठे हुए हैं वहां पर। ये नहीं, वो भी जानते हैं कि आप टाइम किल कर रहे हैं। ठीक, तो कोशिश ये करना है कि आंसर आपका शॉर्ट हो और क्लियर हो। जैसे मान लेते हैं कोई टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत ज्यादा इधर उधर की डिटेल आप बताने लगे तो उन्हीं आपके जवाब से ही आपके क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इस कारण से आप जो भी दीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करिए कि 4 से 5 लाइन का आंसर आपका क्लियर कट हो। यह जो आंसर 2 लाइन लायक है तो 2 लाइन में दीजिए, 5 लाइन लायक है तो 5 लाइन में दीजिए। ये नहीं कि आपने बस सबको एक वर्ड में बताने लगे। ये भी मैं नहीं कह रहा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, बट ज्यादा भी ना एक्सप्लेन करिए कि आप एक क्वेश्चन को 5 मिनट 10 मिनट तक खींचे जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला अगर बात करते हैं, सेफ्टी इज ऑलवेज फर्स्ट आंसर। अगर कोई ऐसा आपको क्वेश्चन में फंसा दिया जाता है, कंडीशनल अभी क्वेश्चन आएंगे, तो वहां सेफ्टी वाला आंसर को जरूर आपको प्रेजेंट करना है। सेफ्टी पहले जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंटरव्यू की टिप्स थी जो मुझे लगा कि आप तक पहुंचानी चाहिए। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, इंटरव्यू को क्लियर करेंगे। आप इनमें से किसी भी चीज को लैग करते हैं तो हो सकता है कि वही आपका एक वीक पॉइंट बन जाए और जिसके कारण से आपको शॉर्ट लिस्ट ना किया जाए। ठीक है, तो इन पॉइंट्स पे आपको रेडी रहना है। तो जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस की बता रहा हूं, पहला क्वेश्चन आप जाएंगे, पहला ही क्वेश्चन ये सबके लिए है, कॉमन है, ये होना ही होना है। क्या? टेल मी अबाउट योरसेल्फ। पहला ही इंटरव्यूअर यही कहेगा कि अपने बारे में आप बताइए। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां से आपने, अब मॉर्निंग में है तो गुड मॉर्निंग सर बोला। अब यहां पर बहुत लोग क्या यूज करते हैं, जैसे यहां पर सिंपली उन्हें लगता है ये यार माई नेम इज बहुत ओल्ड फैशन हो गया। ये यही अप्रोप्रिएट आंसर है। यहां पर माई सेल्फ मत यूज करिएगा, माई नेम ही यूज करिएगा। माई सेल्फ जो है थोड़ा सा इंटरव्यू के हिसाब से सही वर्ड नहीं है। ठीक, उसमें एरोगेंसी आती है। तो यहां से ये ध्यान रखिएगा कि आपको यहां पर जो वर्ड यूज करना है, तो माई नेम
एज, यही यूज करना है और यहाँ पर अपना नाम बताइए। अब आप जो किए हैं, जैसे 12th आप पढ़ रहे थे, तो यह आप कंप्लीटली मतलब एक प्रकार से कर चुके हैं या कंप्लीट करने वाले हैं, परसुइंग हैं, तो आप बताइए कि मैं 12th में हूँ, पीसीएम बैकग्राउंड से हूँ जनरली, आप यहाँ पर ये बताइए। मैं ये IMUCT की प्रिपरेशन कर रहा था। आई एम डिसिप्लिन, फिजिकली फिट एंड पैशनेट अबाउट अ सी कैरियर। आई बिलीव मर्चेंट नेवी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक्निकल exposure and global experience which matches my career goal। अब ये तो आपने बता दिया जनरली, थोड़ा सा अपने फैमिली के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि पापा मेरे ये हैं, मैं मतलब इतने भाई बहन हैं, जनरली ये क्वेश्चन थोड़ा सा मम्मी ये है, तो ये इंफॉर्मेशन जरूर आप उसमें डाल दीजिए। तो अपने जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इसको कम से कम 2 से 3 मिनट का जवाब को रखिए, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। बहुत लोग सोच करके जाते हैं 10 मिनट में इसी में खींचूंगा ना, 2 से 3 मिनट का अपना पर्सनल एक प्रकार से चीजें बताइए और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, इससे ज्यादा बिल्कुल मत खींचने की कोशिश करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन जनरली जो पूछा गया है, मैं वो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो ये पूछे जाते हैं। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि सभी से पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें से जैसे मैं आपके 10 क्वेश्चन लेकर के आया एग्जांपल के तौर पर, तो 10 में से 2 किसी और से पूछे गए, वो 2 किसी और से पूछे गए, पर ये 10 क्वेश्चन में से 100% ये है कि पूछा ही जाएगा आपसे, 1 या 2 क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये भी आप क्लियर कर रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इस फील्ड में जाना है, इन क्वेश्चंस के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी चाहिए ही चाहिए। और जो मैं यहाँ पर आंसर बता रहा हूं, अगर आपने ये आंसर भी दिए तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ मैं अपने चेंजेस ला सकता हूं, तो आप बिल्कुल चेंज लाइए, मैं बिल्कुल आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि बस यही जवाब दे दीजिए जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट हाँ, वो थोड़ा सा पॉजिटिव जवाब होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द मर्चेंट नेवी, आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। जनरली ये क्वेश्चन पूछ लेता है। जनरली ये कहेगा कि आप अपने पापा के, जो आप पापा कर रहे हैं, आप उस पैशन में क्यों नहीं जा रहे हैं, वो आप उस फील्ड में क्यों नहीं जाना चाहते, ये उसमें एक लपेट करके क्वेश्चन जनरली पूछ लेता है। तो आपको इसका जो आंसर देना है, वो आंसर, सर आई एम अटैच्ड टू द डिसिप्लिन, लाइफ स्टाइल, टेक्निकल चैलेंजेस एंड international exposure of sea life. I enjoy practical and mechanical work and I am mentally prepared for long contract. I see this profession as a long term career, not just a job। जब आप ये वर्ड बोल देंगे ना, लास्ट वाला ये, तो उसमें थोड़ा सा सामने वाले को लगता है कि अच्छा, ये जॉब की तरह इसको नहीं ट्रीट कर रहा है, ये एक प्रकार से अपने कैरियर से इसको रिलेट कर रहा है। तो जब आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए सोच रहे होंगे, पैसे वाले आंसर उसको बार बार दे रहे होंगे, तो फिर दिक्कत आ जाएगी कि सर उसमें इतना है, मेरे पापा जो करते हैं, या वो जॉब जो है वो पैसे इतने मिलते हैं, इसमें इतने पैसा, सबको पता है कि पैसा अच्छा मिलता है, बट उसको सामने वाले को ये एक्सप्रेस करिए ना कि हाँ, मैं इसके लिए पैशनेट हूँ, मुझे ये करना है, मैं इसके लिए पैसे के लिए नहीं जा रहा, पैसा तो आएगा ही जब मैं इस फील्ड में जाऊंगा। तो कुछ जवाब ही ऐसा दीजिए जिससे सामने वाले को लगे कि ठीक है, सेटिस्फैक्टरी जवाब पहुंचे उस तक, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, व्हाई नॉट इंजीनियरिंग ऑनलाइन। जैसे बहुत सारे आपके सराउंडिंग में इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपको IIT की तरफ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने ये क्यों नहीं चूज किया। तो आपके लिए क्या जवाब होना चाहिए, वो आंसर की बात करता हूँ। लैंड बेस्ड इंजीनियरिंग इज गुड। आप ये बिल्कुल नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि थोड़ा सा पॉजिटिव रखिएगा जवाब को। ये नहीं कि वो इतने लोग मेरे साथ वाले कर रहे थे, वो वहां टहल रहा है, यहाँ टहल रहा है, वो वहां गया, ये बिल्कुल नहीं जवाब देना है। आपको ये कहना है कि वो बहुत अच्छा है, बट मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो वहां पर अगर बात करते हैं, बट सी कैरियर ऑफर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट अ यंग एज, हायर डिसिप्लिन एंड फास्टर कैरियर ग्रोथ। I prefer a challenging and adventurous work environment। तो ये जब आप जवाब दे देंगे तो सामने वाला सेटिस्फाई रहेगा आपके। अगर आपने एक पॉइंट को लेकर के, किसी फील्ड को लेकर के नेगेटिव पॉइंट बोलना चालू किया, तो फिर उसमें से आपके क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको ये नहीं करना है, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रह करके जवाब देना है हर चीज का, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
अब इसमें क्या रखा है, कैन यू स्टे अवे फ्रॉम फैमिली फॉर 6 to 8 months। आप फैमिली से 6 से 8 महीने दूर रहेंगे तो फिर क्या होगा, उसके लिए आप रह पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या, यस सर बिल्कुल रह पाऊंगा, मैं पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हूं। आई अंडरस्टैंड सी लाइफ एक्वायर्स sacrifices and I am mentally prepared and my family fully support my decision। फैमिली भी मेरे साथ है और मैं पहले से इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूं, इस कारण से बिल्कुल मैं इसमें रह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। अब अपनी स्ट्रेंथ बतानी है, तो स्ट्रेंथ ज्यादा भी बहुत मत बताने लगना कि मैं इतना हेल्पफुल हूँ, ये हूँ, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने लगो, 2-4 बतानी है, ध्यान रखना। अगर वो 5 कहता है तो 5 बतानी है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, माई स्ट्रेंथ आर डिसिप्लिन। मैं डिसिप्लिन लाइफ में रहना चाहता हूँ। ये अभी तक जो मैंने स्कूल में या अभी जहाँ पर मैं था तो डिसिप्लिन था, ये ठीक है। क्विक लर्नर, बहुत जल्दी मतलब चीजों को सीखने की कोशिश करता हूँ या सीख लेता हूँ। ठीक है, एंड कॉमलेस, ज्यादा हाइपर नहीं रहता। अंडर प्रेशर, आई रिस्पेक्ट सीनियर्स एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली। ठीक है, तो अगर आपने ये जवाब दिए तो उसे लगेगा कि जब इसको भेज रहे हैं तो इसके ऊपर वाले जो सीनियर होंगे वो थोड़ा सा कभी कभी डांटेंगे भी, अंडर प्रेशर काम भी होगा, तो उस समय काम भी रहना जरूरी है। ठीक है, जब आपके सीनियर कुछ बोलते हैं तो आप उनको जवाब न दे दें, तो ये भी आपको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आंसर जब आप देंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट करता है, आपके अंदर की पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है, इस कारण से इस जवाब को देना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर वीकनेस। अब वीकनेस में अगर बात करते हैं तो जनरली जो लोगों के जो यहाँ पर इंटरव्यू लिए उनमें से ये बहुत ज्यादा वर्ड निकल करके आते हैं, तो भैया इनको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ये वर्ड मत यूज करिएगा। ये वर्ड जो है थोड़ा सा आपकी वीकनेस नहीं, थोड़ा सा आपके अंदर का निगेटिविटी को रिफ्लेक्ट करते हैं वो। ठीक, तो यहां से अगर बात करते हैं, नेवर से लेजीनेस, मैं बहुत लेजी हूं, ये जवाब मत दीजिएगा। एंगर, आप शिप में काम करने जा रहे हैं, वो कैसे लेजीपन आपका दूर करेंगे, तो बिल्कुल नहीं दूर किया जा सकता। तो थोड़ा सा एंग्री, मैं एक प्रकार से किसी के ऊपर भड़क जाता हूं तो आपके छोटे जो आपसे जूनियर होंगे तो उनके ऊपर तो आप भड़के ही रहेंगे, तो ये थोड़ा सा अच्छे वर्ड नहीं है, तो इनको थोड़ा सा आपको इग्नोर करना है। क्या कहना है, समटाइम्स आई ओवरथिंक, बहुत ज्यादा मैं सोचने लगता हूँ चीजों को। स्मॉल मिस्टेक्स, कुछ छोटी छोटी गलतियां भी हो जाती हैं, बट आई एम इम्प्रूविंग माई फोकसिंग ऑन सोल्यूशन रादर देन वरिंग। मैं चिंतित होने से अच्छा है कि मैं उसके लिए सोल्यूशन ढूंढने लगता हूँ। ठीक है, तो ये जब जवाब देंगे आप तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी, सामने वाले को इम्प्रेसिव जवाब लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, तो इस बात को कंसीडर करेगा। अगर आप ये बोलने लगे तो वो बिल्कुल आपको इग्नोर कर देगा पहले से ही। ठीक है, तो वर्ड पे जरूर आपको खेलना है, सेंटेंस पे जरूर आपको खेलना है। ठीक है, तो ये आपको यही फाइनल सिलेक्शन दिलवाता है। आपके जैसे बहुत लोग गए हैं भैया वहां पर, बहुत लोगों को, उनमें से कितने को शॉर्ट लिस्ट करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं अपने को आप मान करके बैठिए कि अच्छा मैं ही हूं, आपके जैसे बहुत लोगों ने अप्लाई किया है, बहुत लोगों का इंटरव्यू हुआ है, अब उसमें से उसे चूज करना है तो वो बेस्ट को चूज करेगा ना। तो जब बेस्ट कहां से निकलेगा, जब आप जो आंसर दे रहे हैं उसी में से जो आपका बेस्ट पॉजिटिव जवाब जाएगा, आंसर जाएगा, उसी से वो आपको शॉर्टलिस्ट कर पाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। नॉलेज सबको होगा, जब टेक्निकल क्वेश्चन की बात आएगी तो टेक्निकल क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो अब आपको यही करना है कि आपको उससे कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तो डिफरेंशिएट ऐसे कर पाएंगे ये जब जवाब आप देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। जनरली जिस कंपनी का आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में A to Z रिसर्च पहले जरूरी है। कब स्टेबल हुई थी, कितने उसके पास शिप हैं, कितने वर्कर हैं, ये मतलब कोई अच्छा पॉजिटिव काम उसने कोई किया है उसके बारे में थोड़ा डिटेल, मतलब सारी जानकारी आपको लेकर के जानी है। किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में प्रॉपर रिसर्च करिए। ठीक है, और प्रॉपर रिसर्च करने के बाद फिर उसमें से कुछ पॉजिटिव पॉइंट जो सामने वाले को इंप्रेस कर सकते हैं, उन पॉइंट्स पे थोड़ा सा सेंटेंस बना करके क्लियर करिए और जवाब दीजिए। बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा सामने वाले को, बहुत अच्छा उसको इंप्रेस करेगा। आपके जवाब पे ही सब कुछ टिका होता है। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पर
सर योर कंपनी ऑपरेट बल्क कैरियर, जैसे वो उसके पास है बल्क कैरियर, तो जवाब दीजिए टैंकर्स, एंड इज नोन फॉर स्ट्रॉन्ग सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल ऑपरेशंस। आई वांट टू लर्न एंड ग्रो अंडर सच प्रोफेशनल गाइडेंस। तो ये वर्ड तो जरूर यूज करना है, पर उसके बारे में थोड़ा सा कंपनी के बारे में रिसर्च जरूर करनी है, और जब कंपनी के बारे में रिसर्च करेंगे तो वो पॉइंट्स जरूर बोलने हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, सामने वाले को लगता है अच्छा अगर कंपनी में आ रहा है तो इसने प्रॉपर चीजें पहले से रिसर्च कर रखी हैं, पहले से इसने जानकारी रखी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट विल यू डू इफ अ सीनियर इज कॉल्ड यू। वही बात आ गई, अगर सीनियर आपको चिल्लाने लगे डांटने लगे तो फिर क्या करेंगे। अब उसका क्या जवाब, आई विल लिसन केयरफुली, मैं उनको शांति से सुनूंगा, ठीक है, केयरफुली सुनूंगा। अंडरस्टैंड माई मिस्टेक, मैं अपनी मिस्टेक को अंडरस्टैंड करूंगा, जो मैंने गलती की है उसको थोड़ा सा चीजों को समझूंगा। आई एंड इम्प्रूव, और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा ताकि अगली बार ऐसा ना हो, ठीक है। ऑन शिप डिसिप्लिन एंड हायरार्की आर वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन में रहना और हायरार्की को मेंटेन करके रखना, कि जो मुझसे सीनियर है वो आपको देखने में जूनियर लग रहा हो, एज में जूनियर लग रहा हो, ये बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करता है। वहां पर पोस्ट आपके लिए मायने रखती है। ये नहीं कि वो आपसे 1 साल छोटा तो आप सोचेंगे अच्छा तुम मेरे ऊपर चिल्लाओगे, ये बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये जब आप पॉजिटिवली जवाब देंगे तो थोड़े सामने वाले को फिर से वही इंप्रेस करने की कोशिश होगी, और जब इंप्रेस कर लेंगे तभी तो आपको शॉर्ट लिस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है, हाउ विल यू हैंडल लोनलीनेस, जब अकेलापन कैसे फील करेंगे, मतलब मैनेज करेंगे। हाउ विल यू हैंडल लोनलीनेस एट सी, कैसे आप उसको मैनेज कर पाएंगे। अकेलापन तो फील होगा, क्योंकि फैमिली से दूर जा रहे हो तो अकेलापन तो फील ही होता है जनरली। तो क्या करेंगे, आई विल फोकस ऑन वर्क, मैं अपने काम पे फोकस करूंगा। फिजिकली फिटनेस, थोड़ा सा एक्सरसाइज पे फोकस करूंगा ताकि फिजिकली फिट रहूं, क्योंकि रीडिंग एंड कम्युनिकेशन विद फैमिली ड्यूरिंग फ्री टाइम, मैं कुछ मेरे पास बुक्स वगैरह लेकर के जाऊंगा जिनमें नॉवेल्स वगैरह उन रीडिंग करूंगा, और जनरली फ्री टाइम में थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ या फैमिली के साथ कम्युनिकेट कर लूंगा, इससे मेरा लोनलीनेस थोड़ा सा दूर होगा, ठीक है। आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द सी लाइफ स्टाइल, और मैं पहले से सर प्रिपेयर हूँ कि सी में ये जनरली होता है, लोनली मतलब अकेले तो रहना ही पड़ेगा, तो मैं पहले से प्रिपेयर हूँ इस चीज़ के लिए, मैं चीज़ों को मैनेज कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये जब जवाब आप देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा उसको भी, सामने वाले को। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 ईयर्स, अब 10 ईयर्स में अपने को कहाँ देखते हैं। बहुत निगेटिव जवाब आते हैं इसमें, जो भी मैंने इंटरव्यू में बैठ करके पूछे हैं बच्चों से, बहुत मतलब बहुत ओवर थिंक करते हैं इस चीज के लिए। तो ओवर थिंक नहीं करना है भैया, थोड़ा सा मतलब चीजों को रखना है, ग्राउंड पे रखना है। सीधे आप लोग क्या करते हैं, आसमान में उड़ने लगते हैं, आसमान में नहीं उड़ना है, थोड़ा सा ठीक ठाक जवाब दीजिएगा। तो क्या जवाब देना है, आई सी माई सेल्फ एज अ रिस्पॉन्सिबल सीनियर ऑफिसर। सीधे ये नहीं कहिएगा कि मैं कैप्टन ही बन जाऊंगा, भाई आपका प्रमोशन नहीं हुआ तो क्या, सीनियर ऑफिसर मतलब सीनियर तो बन ही गया हूंगा, चीफ तक तो पहुंच गया हूंगा, मतलब कैप्टन भी हो सकता हूं, मैं ये नहीं कह रहा 10 साल बाद मैं कैप्टन, पर ये जवाब है, ये नहीं कि मैं इतना पैसा कमा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। जैसे यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो वो 10 साल में ऐसे लगता है कि दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, ऐसे जवाब आते हैं सामने वालों से। तो ये जवाब थोड़ा सा इग्नोर करना है आप लोगों को। जवाब क्या देना है, I see myself as a responsible senior officer contributing to safe operations and mentoring juniors। जो जूनियर्स आएंगे उनको थोड़ा सिखाना है, और एज अ सीनियर ऑफिसर मुझे ठीक ठाक उसमें बिहेव करना है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। ये नहीं कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर के ऊपर डाल दूं, उनको सिखाने की कोशिश करना है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए कुछ क्वेश्चन थे जो आगे चल करके आपको किसी एक अच्छी कंपनी में प्लेस करवा सकते हैं। तो कोशिश यही करिएगा कि इस प्रकार के जवाब दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।